फिर आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है टीचर सेंटर, मिक्स्ड अप्रोच और लर्नर सेंटर। टीचर सेंटर में क्या होता है, टीचर आपके मेन सेंटर ऑफ फोकस होते हैं। लर्नर सेंटर में आपके लर्नर या फिर स्टूडेंट जो होते हैं वो मेन फोकस। इन दोनों मेथड्स को अगर मैं मिला दूं तो फिर मेरे पास क्या रहता है, वो रहता है आपका मिक्स्ड अप्रोच। तो टीचर सेंटर में क्या रहता है, आपका लेक्चर मेथड होता है, आपका टीम टीचिंग होता है। टीम टीचिंग में क्या होते हैं, 2 लेक्चरर्स होते हैं, एक लेक्चर देते हैं और दूसरे कोई आंसर अगर स्टूडेंट्स का रहे तो उसका आंसर देते हैं। फिर आते हैं टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। यहाँ पर आपको पीपीटी दिखाया जाता है। ये फॉलोड बाय अ टास्क भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं उस टॉपिक में से। फिर होता है डायलॉगिक टीचिंग। जैसे कोई स्टूडेंट्स को अगर किसी चीज़ में क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो तो टीचर क्या करते हैं, टीचर बात करते हैं उन स्टूडेंट से कि स्टूडेंट को किस चीज़ में डाउट है और उसी चीज़ के बारे में उनको पढ़ाया जाता है। फिर आता है लर्नर सेंटर टीचिंग। लर्नर सेंटर टीचिंग अगर देखा जाए तो इसमें होता है आपके असाइनमेंट्स, केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है, एक पर्टिकुलर इवेंट अगर माना जाए, केस स्टडी होता है मान लीजिए ट्रम्प के बारे में, तो ट्रम्प क्यों इलेक्ट हुआ, इसके पॉजिटिव क्या है, इसका नेगेटिव क्या है, तो ये सब होता है आपका केस स्टडी में। फिर आते हैं हम लोग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप मेरे वीडियोस देखते हो तो उस वीडियोस में क्या होता है, आपका पहले से प्रोग्राम ये है कि कौन कौन सा वीडियोस आएगा, तो उसी के अनुसार आप अपना पढ़ाई करते हो। या फिर आप यूट्यूब के बारे में सीखना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब एकेडमी। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर वीडियोस है जहाँ पर आपको यूट्यूब के बारे में सिखाया जाता है। फिर आते हैं पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे आप कोई पर्सनल ट्यूटर रखते हो तो वो होता है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। या फिर जो लाइव क्लासेस होते हैं जहाँ पर 1-on-1 डाउट सेशन होते हैं उन्हें भी कहा जा सकता है पर्सनलाइज। फिर आते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। मतलब कंप्यूटर में आप खुद सर्च करते हो और खुद पढ़ाई करते हो। जैसे बिरयानी कैसे बनाना है, बिरयानी कैसे बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट से खुद से पढ़ाई कर सकते हो, या फिर वहाँ पर कुछ ब्लॉग हो सकते हैं उन्हें देख सकते हो, या फिर वीडियोस देख सकते हो। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। फिर आते हैं ओपन लर्निंग। आपको पता ही होगा ओपन लर्निंग में क्या होता है, आप कहीं पे एडमिशन लेते हो और वो वहाँ से किताब भेज देते हैं और टाइम पे आपको एग्जाम देना पड़ता है, तो इससे कहा जाता है ओपन लर्निंग। फिर आते हैं हम लोग इंटरैक्टिव वीडियो। इंटरैक्टिव वीडियो अगर आप देखोगे तो ये बायजूस एक टाइम पे करता था जहाँ पर वो इंटरैक्टिव वीडियो बच्चों को देता था, जहाँ पर आपको आंसर जो है वो स्क्रीन पे टच करके सिलेक्ट करना पड़ता था। इसे कहा जाता है इंटरैक्टिव वीडियो। लर्नर सेंटर मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड फिर से एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सेल्फ स्टडी होता है। स्टूडेंट्स जो है वो खुद से पढ़ाई करते हैं, फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय वन सेल्फ। फिर आता है डिफरेंशिएटेड एजुकेशन। डिफरेंशिएटेड एजुकेशन में क्या होता है, हर एक बच्चे को जो है अलग तरीके से एजुकेशन रिसीव होता है, अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये स्टूडेंट इज हैंडल्ड डिफरेंटली, इसे कहा जाता है डिफरेंशिएटेड एजुकेशन। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो बच्ची है उसके कान में हेडफोन दिया हुआ है और वो किताब पढ़ रही है। इसके कान में हेडफोन है, इसके कान में भी हेडफोन है। तो ये क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है आपका डिफरेंशिएटेड एजुकेशन। फिर आते हैं मिक्स्ड मेथड पे। मिक्स्ड मेथड अगर देखा जाए तो मिक्स्ड मेथड में आपका दोनों को मिलाया जाता है। मिक्स्ड मेथड में आपका टीचर सेंटर भी रहता है और आपका स्टूडेंट सेंट्रिक भी रहता है। जैसे आपके सेमिनार जो होते हैं, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, एक टॉपिक दिया जाता है और उस पर सभी अपना आइडियाज प्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं प्रोजेक्ट जो हम लोग को दिया जाता है बनाने के लिए, सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है, रियल लाइफ जो इंसिडेंट होता है उसे दिखाया जाता है। जैसे कि आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा होगा, तो वहाँ पर ऑपरेशन कैसे किया जा सकता है उसे सिमुलेट किया जाता है, एक डेड बॉडी भी उसे दिखाया जाता है, तो वो होता है सिमुलेशन। पायलट्स भी जब प्लेन उड़ाना सीखते हैं तो उन्हें सिमुलेशन के थ्रू सीखना पड़ता है। फिर आते हैं ट्यूटोरियल्स और डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन आप सबको याद होगा कि हम लोग को फ्रॉक काटने के लिए दिया गया था और उससे हम लोग ने सीखा था व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो ये है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड।